आज मेरे हाथों में एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक है और ये बुक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इस बुक को लिखा है प्रोफेसर एस एन लाल सर ने, जिनकी किताबें आप पहले से भी पढ़े होंगे। लाल सर की जो किताबें अभी तक आ रही थी, इंडियन इकोनॉमी की बुक अपने आप में बेस्ट थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बेस्ट थी, लेकिन उस माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में आजकल जो यूजीसी नेट का ट्रेंड चल रहा है, सवाल पूछे जाने वाला, उस तरीके के कुछ चीजें उसमें नहीं। जैसे कि यूटिलिटी फंक्शन हो गया, है ना, इस तरीके के टॉपिक उस पुरानी वाली बुक में नहीं थे। तो अभी आज जो है ये नई बुक आई है प्रोफेसर एस एन लाल सर के द्वारा। ये है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से यूजीसी नेट देने वाले हों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हों, या आप पीजीटी भी देने वाले हों, ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ किन लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए? जैसे कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, वो भी डिग्री कॉलेज में, क्योंकि इंटर कॉलेज की जॉब में है तो फिर आप इसको पढ़ के अपने बच्चों को क्या ज्यादा बता पाएंगे, है ना, मतलब उनको इतना ज्यादा भी नहीं बताना होता। तो जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में हैं, तो इस बुक को पढ़ करके आप अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगर आप जॉब में हैं या जॉब की तलाश में हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रेमी हैं, अगर आप अर्थशास्त्र को वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बुक की बात करेंगे, काफी मोटी बुक है, आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है अभी जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उपलब्ध है इस समय हिंदी मीडियम में, उनमें यह सबसे मोटी बुक है। और मोटी बुक होने के पीछे कई सारे स्ट्रॉन्ग रीजन हैं। जैसे कि इस बुक में कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें आती हैं, सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। और यही नहीं, लास्ट में लगभग 500 इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं, जो आपको और बेहतर करेंगे अगर आप ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं जहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल आए। ठीक है, बुक की बात करें तो एग्जैक्ट ये कितने पेज की है इसको हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये अलग अलग खंड में डिवाइड है बुक। जैसे कि इसमें पार्ट वन में देखेंगे तो पता चला 200-300 पेज हो गए, पार्ट टू में देखेंगे वहां पे भी ऐसे हो गए। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये 800-900 पेज तो होंगे ही होंगे। एग्जैक्ट इसमें ये नहीं लिखा है कि कितने पेज हैं, लेकिन वास्तव में इसमें ढेर सारे पेज हैं। और ये बुक आज ही आई है और सबसे पहली कॉपी मुझे मिली है। तो बुक की बात करेंगे, इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुन के थोड़ा सा आपको डर लग सकता है। 75 चैप्टर हैं, है ना, 75 चैप्टर हैं। पता चला 75 चैप्टर में तो आप पीजीटी की तैयारी पूरी कर लेते हो, हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स में 75 लेक्चर मिलेंगे। आप इससे ये अनुमान लगा सकते हो कि बुक कितनी डिटेल में लिखी गई है। और बात करें तो जैसे कि पहला चैप्टर तो वही है आपका इंट्रोडक्शन वाला, उसके बाद फिर स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये सब चीजें जो शुरुआत से चलती आई हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें क्या बताएं ऐसे बोल के, हाँ। लेकिन यह है कि काफी डिटेल में बुक है। अभी जैसे होता था ना सर की जो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक थी, जिसको आप में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, तो उसमें ऐसा देखने को आपको मिला हो कि कभी कभार किसी एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट में, कुछ सवाल आ गया माइक्रो का और वो उस बुक में ना हो। रीजन था उसमें लिमिटेड चीजें थी। अभी इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो ये शिकायत तो नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है जो इसमें शामिल न किया गया हो, है ना। इस बुक पे ना काफी टाइम से सर जो है काम कर रहे थे और फाइनली अब जा करके। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज इसमें ये है कि जो मैंने आपको बताया इसमें एमसीक्यू शामिल किए गए हैं ना, तो ये है, इसमें लिखा हुआ है बुक में। अभी आपको ऐसे दिखाऊंगा तो दिख नहीं पाएगा, इसलिए दिखाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें लिखा है 2015 से लेके 2025 तक यूजीसी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के साथ लगभग 400 प्रश्न हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के 400 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो 2015 से 25 तक यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए। तो है तो दमदार काम, है ना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा, प्राइसिंग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब मिलेगा।
अच्छा, इसमें ISLM मॉडल भी है। अच्छा, ठीक ठीक समझ गया। फैक्टर प्राइसिंग में ISLM मॉडल को भी सर ने ऐड कर दिया है। मतलब जितने भी चीजें होंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मुझे लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। और एक बात तो ये भी है ना कि इस बुक को पढ़ना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है भाई, इतनी मोटी बुक। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, आप यूजीसी नेट देने वाले हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हो, आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप इतना पढ़ जाएंगे ना, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या कहें विद्वान बन जाएंगे। इतनी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं ना कि मुझे खुद पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ेंगे तभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप पढ़िए, अगर आप सच में नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल गलत ना हो परीक्षाओं में, तो आप इसको जरूर पढ़िए। अच्छा, बुक को कैसे खरीदेंगे ना, उसके दो तरीके हैं। एक तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सर का नंबर दे दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि अमेजोन पे भी बुक उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आज ही बुक प्रिंट होके आई ही और मुझे मिल गई। तो दूसरा तरीका यह है कि अमेजोन पे बुक आ जाएगी, वहां से आप ले लेना। और एक चीज ये करना, जैसे आप कहोगे नंबर कौन सा है सर का, तो आप यहाँ पे देख लो, ये जो नंबर दिए हैं स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, ये दोनों ही नंबर सर के ही नंबर हैं। एक इसमें कॉल करने के लिए है जो पहला वाला नंबर है, और दूसरा वाला जो नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। तो ये बुक आप पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, ज्ञान मिलेगा आपको, है ना। ज्ञान मिलेगा तभी आगे चल के आप ज्ञान बांटेंगे भी। आप जिस डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जाएंगे और वहां पे अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आपके बच्चे सोचेंगे कि सर ने भी कहीं अच्छे से पढ़ाई किया है, तब जाके हमको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक और देखो मुद्दा ये है ना कि आज के टाइम में देखो, जिसको देखो वही इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। लेकिन मैं तो क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और मैंने तो बराबर ये देखा है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके सर लोग भाई हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम का अस्तित्व खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करिए। अगर आपके पास सच में अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, तो ये मैटर करेगा ही नहीं कि आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका भी सिलेक्शन होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो। आप कितना भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, जब आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेंगे ना, तो मीडियम की वजह से फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी रखिए। आप ये ना सोचिए कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।